बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर दीमक से हमेशा के लिए महफूज हो और घर तैयार होने के बाद आपको किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना करनी पड़े और आपका किसी किस्म का नुकसान ना हो, तो आपने फ़र्श कच्चे करने से पहले इस तरह से पैपिंग ज़रूर करनी है। पैपिंग करने का सही तरीका क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। दीमक स्प्रे के पाइप हम इसलिए घर में डलवाते हैं ताकि आने वाले दिनों में 5 साल बाद या 10 साल बाद या कभी भी हमें महसूस हो कि हमारे घर में दीमक आ रही है तो दीमक का स्प्रे करवा लें और हमें घर में ड्रिलिंग ना करनी पड़े और हमारे घर के फ़र्श भी ख़राब ना हो और ना ही हमें सामान आगे पीछे करना पड़े और घर के तमाम अफराद परेशानी से बच सकें। तो इन सब फ़ायदों के लिए हम दीमक के स्प्रे के पाइप डालते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से पाइप नहीं डालेंगे तो एक तो हमारे पैसे जो हैं वो बर्बाद होंगे और दूसरा हमें आने वाले दिनों में कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं होगा और घर के फ़र्शों में ड्रिलिंग भी करना पड़ सकती है और हमारे घर में लकड़ी का सामान जो है वो भी ख़राब हो सकता है। अगर आपने इन सब परेशानियों से बचना है और अगर आप चाहते हैं कि आपको घर में दीमक स्प्रे के पाइप डालने का पूरा फ़ायदा हासिल हो तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और दीमक स्प्रे के पाइप डालने का सही तरीका क्या होता है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। पहले आपने जहाँ जहाँ दीवारों के साथ दीमक स्प्रे के पाइप डालने हैं वहाँ आपने खुदाई कर लेनी है। लेकिन एक बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि खुदाई DPC के नीचे वाली सतह जो होती है वहाँ से तकरीबन 7 इंच डाउन करनी है। 7 इंच खुदाई डाउन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो फ़िल्टर हम दीमक का स्प्रे मिट्टी में पहुँचाने के लिए लगाते हैं वो मिट्टी के अंदर ही आएंगे, फ़िल्टर रोड़ी के अंदर नहीं आएंगे। खुदाई मुकम्मल करने के बाद फिर आपने पाइपों के ऊपर कैप लगानी है। आपने ध्यान रखना है कि कैप उस जगह पे लगे जहाँ पे पाइप में सुराख होता है, वहाँ पर कैप लगाई जाती है। पाइपों पर कैप लगाने के बाद फिर आपने इस तरह से पाइपों को खुदाई वाली जगह में रख देना है। पाइपों को खुदाई वाली जगह में रखने के बाद अगला काम होता है एल्बो लगाने का या साकट लगाने का। साकट और एल्बो लगाने का जो सही तरीका होता है वो ये है, आपने साकट लगानी है या एल्बो लगानी है, पहले आपने उस पर सलोशन लगाना है। फिर आपने लोहे के कील लेने हैं जो उस पाइप के साइज़ के हों। जिस साइज़ का पाइप आपने दीमक स्प्रे के लिए डालना है वो कील आपने एल्बो हो या साकट हो उनमें आपने इस तरह से लगाने हैं। यानी साकट हो तब भी आपने दोनों तरफ एक एक कील लगाना है, अगर एल्बो हो फिर भी आपने दोनों कोनों पर एक एक कील लगाना है ताकि जब मशीन के साथ स्प्रे किया जाए तो मशीन के प्रेशर से साकट या एल्बो निकल ना जाए या हिल ना जाए बल्कि अपनी जगह पर कायम रहे। तो इसलिए आपने कील जो हैं वो ज़रूर लगाने हैं। एल्बो और साकट को फिट करने के बाद फिर आपने जहाँ जहाँ फ़िल्टर लगाने हैं वहाँ की खुदाई कर लेनी है। खुदाई मुकम्मल करने के बाद फिर आपने फ़िल्टर लगाने हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद अगला काम होता है कनेक्शन बाहर निकालने का। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन आप बाहर की तरफ निकालें। जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। यानी एक कमरे के लिए आपने 2 कनेक्शन ज़रूर निकालने हैं। आपने कभी ये नहीं करना कि 2-3 कमरों को इकट्ठा कर देना है। आपने हर कमरे का अलग-अलग कनेक्शन करवाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि दीमक का स्प्रे कमरे की हर कोने में पहुँचेगा और दीमक के स्प्रे करने का मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपने 2-3 कमरों के कनेक्शन इकट्ठे कर दिए तो कभी भी दीमक का स्प्रे हर कोने में नहीं पहुंचेगा और जहां दीमक का स्प्रे नहीं पहुंचेगा वहां से दीमक आ जाएगी और आपका पैपिंग करवाने का ख़र्चा और मकसद ख़त्म हो जाएगा। आखिरी और सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो दीमक के पाइप डालने वाले नहीं करते, ना तो वो पाइपों को लेवल में करते हैं, उसी तरह से ऊँचे नीचे पाइप जो हैं वो डाल देते हैं। तो जब आप दीमक का स्प्रे करवाते हैं तो जिस जगह से पाइप नीचे होते हैं वहाँ स्प्रे ज़्यादा चला जाता है और जहाँ से पाइप ऊंचे होते हैं वहाँ दीमक का स्प्रे नहीं जाता। तो इस तरह से जिन जगहों पर दीमक का स्प्रे नहीं पहुँच पाता वहाँ से दीमक ऊपर निकल आती है। अगर आप इस तरीके के मुताबिक दीमक स्प्रे के पाइप डालते हैं तो आपको मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। ना तो आपके घर के पाइप जो हैं वो ऊँचे नीचे रहेंगे और ना ही पाइप जो हैं वो टूटेंगे। यानी कि जब हम फ़र्श कच्चा करने के लिए रोड़ी के ऊपर कंपैक्टर चलाते हैं और रोड़ी के ऊपर कंपैक्टर चलाते वक्त बाज़ औक़ात पाइप जो होते हैं वो डैमेज भी हो जाते हैं और ऊंचे नीचे भी हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पाइप डालते हैं और अगर आप ये काम करते हैं
तो कभी भी आपके घर के पाइप ना तो ऊंचे नीचे होंगे और ना ही डैमेज होंगे। तरीका ये है, आपने जिस जगह दीमक के पाइप डालने हैं आपने उस पूरी जगह का, चाहे एक कनाल का घर है, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई दफ्तर है, वहाँ आपने पूरी जगह का लेवल निकाल लेना है। लेवल आपने वाटर लेवल के साथ निकालना है या आपके पास ऑटो लेवल की मशीन है तो आपने उसके साथ लेवल निकाल लेना है। लेवल के निशानों से आपने एक जगह से जहाँ से आपने लेवल स्टार्ट किया था वहाँ से एक कोना 2 फुट पर रखा है, 1.5 फुट पर रखा है या 2.5 फुट पर रखा है, तो आपने अगले हर कोने को 2 फुट पे या 2.5 फुट पे या 3 फुट पे जहाँ पे आपने पहले निशान से पाइप को रखा है उसी के मुताबिक आपने हर पाइप को रखना है। लेवल के निशान मुकम्मल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, 2 कील लेने हैं। हर लेवल के निशान के ऊपर आपने इस तरह से कील लगाना है, उसके साथ सूत्र बांध देना है। तो सूत्र के साथ आपने पाइप को चेक कर लेना है। पाइप को एक लेवल में करने के बाद फिर आपने कंक्रीट डालनी है। कंक्रीट आपने हर 1.5 या 2 फुट के फासले पर डालनी है। अगर आप इस तरीके से पाइपों के ऊपर कंक्रीट डालेंगे तो ज़रूर आपको मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा और आने वाले दिनों में आपका किसी किस्म का ना तो नुकसान होगा और ना ही आपको तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी और ना ही आपके दीमक के स्प्रे के पाइप जो हैं वो डैमेज होंगे और ना ही आपके घर में दीमक आएगी और ना ही आपके घर में कभी भी दीमक आएगी। तो इसलिए आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो और आपके घर का काम ठीक हो। तो आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।